पुण्यवान व पापियों की शुभ अशुभ गति। संजय जी ने व्यास जी से पूछा कि चाहे सम्मुख करके या विमुख होकर जो असुर लोग मृतक होते हैं, हे ब्राह्मण, उनकी गति हम तत्व से सुनना चाहते हैं। ये दैत्य सचराचर इन तीनों लोकों में असंख्यात हैं, सो मर जाने पर कहां को जाते हैं? हे गुरुदेव जी, ये हमसे कहिए। व्यास जी बोले कि जो दैत्य श्रेष्ठ रण में सम्मुख युद्ध करके मृतक होते हैं, वे आप देवता होकर निरंतर नाना प्रकार के भोग भोगते हैं। जहां वे लोग भोग करते हैं, वहां अनेक प्रकार के रत्नों से भूषित स्वर्ण के तो मंदिर हैं। वह सब काम देने वाले वृक्ष लगे हैं। वह स्वर्ग की नदी के जल से युक्त हैं। कमल आदि पुष्पों से युक्त तड़ाक व अन्य सुगंधित पुष्पों के वृक्ष लगे हैं। दधि, दुग्ध, घृत और शक्कर से युक्त शुभदायिनी तलैया हैं। अत्यंत रूपवती सदैव नवी युवावस्था वाली वहां पर स्त्रियां राज्य करती हैं। फिर वैसे ही पृथ्वी में इसी प्रकार 8 अन्न पाकर धनी राजा के मंत्री होते हैं। फिर अर्थ समुख गात्र से निरंतर स्वर्ग के सुख भोगते हैं। और जो विमुख, कायर, डरपोक, लड़ाई में मायावी देवता और ब्राह्मणों के वैरी होते हैं, वे घोर नरक को जाते हैं। जो गिरे हुए, मूर्छा युक्त, कटे हुए और लड़ाई में और से जो युद्ध करता हो, इन सबको जो मारते हैं, वे म्लेच्छ, कुत्सित वचन कहने वाले नरक को जाते हैं। और वे ही मनुष्य पराई धरोहर को चुराने वाले तत्व से विमुख होते हैं। रात्रि या वन में नाश होने में जो साहस करने वाले सर्वभक्षी, मूर्ख, म्लेच्छ, गौ और ब्राह्मणों का नाश करने वाले, कुत्सित वचन कहने वाले जो सब कूट योनियां हैं, उनकी पिशाची बोली है। लोकाचार विद्यमान नहीं है। पवित्रता, तपस्या, ज्ञान, देव प्रत्यर्पण, यज्ञ में दान और श्राद्ध आदि, पितर, ब्राह्मण, देवता और तपस्वियों की सेवा, ये सब कर्म नहीं करते हैं। इसी कारण ज्ञान का लोप होने से मल शौच विद्यमान नहीं होता। माता, बहन या और स्त्री की कामना करने वाले होते हैं। सब विपर्य है। संसार से अच्छा आचार मलिन उनका होता है। वे सर्प या और ही निंदित योनियों में उत्पन्न सदैव दैत्य ही होते हैं। जिनका अकारण पुण्य है, वे मरकर दुर्गति को प्राप्त होती हैं। ब्राह्मण, स्त्री और बालक के नाश करता, गौओं को खाने वाले दुरात्मा, नहीं भोजन के योग्य भोजनों को खाने वाले, कीट योनि को प्राप्त होते वृक्ष और चींटी होते हैं। वे देवताओं के वैरी, मंत्र और देवताओं में विश्वास नहीं करते, बड़े भाई को नहीं मानते। उनके समान किसी की भी निंदित जीविका नहीं होती। रोग और भग को बेचने वाले पृथ्वी में निंदित पदार्थ को खाने वाले होते हैं। जो व्रत, दान, स्नान, यज्ञ आदि करते हैं, सब साहसी के साथ करते हैं। मछली व मांस खाने से बहुत प्रसन्न रहते हैं। वह मिथ्या वचन बोलते हैं। सदा कामयुक्त रहते, वह सदा लोभ और क्रोध करते, वह सदा मद करते रहते हैं। लोगों को मारने व बांधने में लगे रहते हैं। जुआ खेलने वह स्त्रियों के गीतों को सुनने में प्रसन्न रहती हैं। दुष्ट नौकर और दुष्टी जनों से प्रसन्न रहती। वह लहसुन, प्याज आदि दुर्गंधी वस्तुओं को खाने से बहुत प्रसन्न रहती हैं। देवता, ब्राह्मणों को पूजने, धर्म करने व वेद पुराण, धर्म शास्त्र सुनने में श्रद्धा नहीं रखती। वह स्तोत्र और पुण्यकारी मंत्र आदि पढ़ने जपने में कभी रुचि नहीं करते। प्राय बहुत रोगों से युक्त रहते, वह अधिक क्रोध करते, चाहे क्रोध ही हो, पर रूप बहुत बनाते। वह वस्त्र आदि बहुत काले नीले धारण करते हैं। जब दैत्य पृथ्वी में मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, तब ये सब लक्षण होते हैं। वह जब यक्ष लोग पृथ्वी पर आकर मनुष्य होते हैं, तो उनमें ये लक्षण होते हैं। वे अपने से बड़ा किसी को नहीं जानते, न अपने गुरु को, न और ही किसी को श्रेष्ठ समझते हैं। गर्भ पूरण की इच्छा करते हैं। अतिथि, गुरु
ब्राह्मण की पूजा कभी नहीं करते, न किसी देवता को मानते, न पुत्र, न अपने गोत्र वाले को, न मित्र को, न बांधव को। दान तो स्वप्न में भी जानते ही नहीं। जो कुछ अन्न वस्त्र आदि पाते हैं और आप ही खाते पहनते हैं, वह धन की तो ऐसी रक्षा करते हैं कि प्राय आप भी नहीं खाते पीते, पर देना तो दूर ही रहता। बिना फांसी पर चढ़ा दिए राजा को भी कुछ धन नहीं देते। वे अक्ष दुर्गति में भी स्थित पढ़ाई अर्थ के लिए औरों का बोझा लादते रहती हैं। वह प्रेतों का लक्षण तो सब लोगों से निंदित है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जो प्रेत योनि से आकर जन्म लेती हैं, उनके लक्षण एकाग्र मन करके सुनो। वे मैला कीचड़ नित्य अपने अंगों में लगाए रहती हैं। सत्य व शौच से विवर्जित रहती। दांत, केश व वस्त्रों और देह में प्राय मल लगाए रहती। गृहपीठ आदि पात्रों का थोड़ा भी साफ शुद्ध रखना उनको नहीं रुचता। स्त्रियों का सुख देखना नहीं चाहती, प्राय वन में शीघ्र ही जाकर बैठे रहती हैं। मल, झूठा, दुर्गंधित भोजन करने में पृथ्वी पे प्रसन्न रहती हैं। खाना पीना व सोना उनको अंधेरे में अच्छा लगता है। स्वस्थता कभी उनको अच्छी नहीं लगती। देह में कभी भी पवित्रता नहीं रहती। मनुष्यों में जन्म पाए हुए प्रेतों के ऐसे लक्षण होते हैं। वह जो अपना हित अहित, मित्र अमित्र, गुण अगुण नहीं जानती, पाप पुण्य आदि का स्थान नहीं जानती, न स्नान करती, न देवता ब्राह्मण का पूजन करती हैं। शत्रु मित्र उदासीन को स्वभाव से नहीं जानती। बस उनको मनुष्य लोगों में आए हुए बुद्धि से पशु समझना चाहिए। वह जो अपनी बुद्धि से पृथ्वी में वृथा जहां तहां फिरा करती हैं, वे पृथ्वी पर यक्ष रूप है। इस सब कर्मों से बाहर करने के योग्य हैं। इन लोगों के भेद कहते हैं जैसे पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। मृतलोक में आए हुए लोगों को उनके पाप के अनुसार उनकी जाति जाननी चाहिए। जो इस जन्म में पृथ्वी में बड़ी मैली कुचली जगह में रहता है, वह कपट रूपी रहता है, सबका झूठा खाता है, उसको इस जन्म का कहुआ विद्वानों ने कहा है। नहीं खाने वाली वस्तु को खाने वाला, अशुद्धि वस्तु प्रिय वाला पापी उस जन्म का कुत्ता है। सब ग्रहों में प्रवृत्त भक्ष और अभक्ष वस्तुओं खाने वाला पृथ्वी में पशु आदि योनियों में उत्पन्न होने वाला होता है। कुत्ता से हाथ से छीनने वाले, मिलेच्छों के खाने की प्रिय करने वाले, विशेषकर सुअर और चरण से युद्ध करने वाले, जीवों के पालन और भोजन और निंदित बुरी वस्तुओं को खाने वाले, पर्वत में अग्नि के काष्ठ इकट्ठा करने वाले ही में सदैव म्लेच्छ जाननी चाहिए। क्षत्रियों के भय से व्याकुल कुलीन मनुष्यों के नष्ट धर्म करने वाले, सदैव शौच से हीन होने वाले मनुष्य म्लेच्छ और चोर होते हैं। उनके संसार संबंध अन्न के भोजन करने और उनकी स्त्रियों में मैथुन करने से और भी मनुष्य उसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। उस काल में सब मनुष्य दुख और रोग से तापयुक्त होते हैं। दुर्भिक्ष से अन्न ही में परायण, मूर्ख, सदैव राजा से पीड़ित, झूठ बोलने वाले और सब शौच से ही हीन होते हैं। मनुष्य पुराण और आगम की संहिता नहीं सुनते हैं। मदिरा और मांसी प्रिय वाले, पापी, सब खाने वाले, अत्यंत घोर आचार में लगे हुए, नित्य ही छल में परायण होते हैं। पुत्र, पिता, माता और गुरुओं की पालना नहीं करते हैं। नौकर गुणशाली स्वामी की सेवा नहीं करते हैं। कोई स्त्रियां स्वामी और ससुर की सेवा नहीं करती। अपनी माता नित्य ही कष्ट पाती है। ऐसे मनुष्य होते हैं। घर घर में लड़ाई होती है। राजा, मंत्री और पुरोहित म्लेच्छ और मदिरा पीने वाले होते हैं। मांस रहित मनुष्य उनको मछली और मांसों से बलि देते हैं। पाखंड के परिश्रम योगों से घोर और वार्ता में प्रधान होती हैं। धनी, कोके और मूर्खों से पृथ्वी तल व्याप्त होता है। वे परस्पर प्रिय मूढ़ वन या नगरों में मछली
और मांसादी खाने और नहीं खाने वाली वस्तुओं को खाते हैं। वन में ब्राह्मण या और भी मनुष्य पाप का व्यवहार करते हैं। भक्तिमान भी पशु को बेच डालते हैं। सब पूर्व के देवता पापी नरक को जाते हैं और पितरों को भी नरक में गिराते हैं। और जो मनुष्य पिशाच और गुहक हैं, उनके नम्रता में प्रीत नहीं होती, न देवता और मनुष्यों में प्रीत होती है। संजय जी बोले कि हे नाथ, व्यास जी तत्वों को जानने वाले मनुष्य भावों में कैसे लक्षण को जानते हैं, इस संदेह को निश्चय दूर कीजिए। तब व्यास जी बोले कि हे संजय, असुर, राक्षस, प्रेत, ब्राह्मण या और जातियों में जन्म लेकर अपने स्वभाव को नहीं त्यागते हैं। जो असुर मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं, उनको सदैव लड़ाई प्यारी होती है। कुहक, कच्चर और क्रूर पृथ्वी में राक्षस जानने चाहिए। मनुष्य उद्विग्न आदि दान और पृथ्वी में देव पूजन जो करता है, वह उग्र भाव से धन पाकर निरंतर राज्य भोगता है। जब शूरता आदि पुण्य पाता है, फिर पाप नाश हो जाता है। इस प्रकार पृथ्वी तल, स्वर्ग, नागलोक और यमराज के स्थान में सुखी पाता है। कोई उग्र तपस्या से स्वर्ग में देवता होता है। प्रहलाद जी वासुदेव भगवान की आराधना से देवताओं में पूजित हुए। अंधक दैत्य महादेव जी की स्तुति करने से महादेव जी का गढ़ हुआ और महाबली भृंगी गणों में मुख्य हुआ है। ये और भी बहुत हो चुके हैं। बलि इंद्र होंगे और प्रहलाद आदि इस लोक और परलोक में सदैव अच्छी गति को प्राप्त होती हैं। कोई श्रेष्ठ देवता दैत्यों के कुल में उत्पन्न होकर सब सैकड़ों हजारों पितरों को तार देते हैं। एक भी बुद्धिमान अच्छे पुत्र से कुल भर की रक्षा हो जाती है। एक भी वैष्णव पुत्र करोड़ कुल को उद्धार कर देता है। जितेंद्रिय, धर्मात्मा, ब्राह्मण और देवताओं के पूजन में रत होता है। धर्म के क्षय होने में कलयुग में पुर और देशों में बसता है। एक धर्मात्मा मनुष्य भी पुर में गांव, जन और कुल की रक्षा करता है। और ब्राह्मणों का भारी पुर विज्ञानियों से भर जाता है। वहां पर सब ब्राह्मण निरंतर संध्योपासन में तत्पर हो जाते हैं। वेद पाठ में लगे रहते हैं। धीर, देवता, अतिथि और ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। यज्ञ, व्रत और अग्नि कर्म करते हैं। षट कर्म निश्चय करते हैं। और उनको अत्यंत क्लेश प्राप्त होने में भी पाप में मन नहीं वर्तमान होता है। वे वीर निरंतर सनातन व्रत और यज्ञ करते थे। कदाचित दैव योग से एक गृहस्थ चतुर्मंत्र जानने वाला शेष ब्राह्मण मंत्र से गृहस्थ को अग्नि में हवन करता था कि उसी समय उसको घोर पेशाब आई। तब वह पेशाब करने के लिए बाहर गया और उस जगह पर रक्षा करने के लिए एक दासी को छोड़ गया। उस दासी की गफलत से कुत्ता घी खा गया। तब डरकर उस दासी ने घी के बर्तन में पेशाब कर दिया। जब शीघ्रता से वह ब्राह्मण आया, तब उसने घी के बिना देखे ही उसी पेशाब से हवन किया। तब उसी क्षण से अग्नि में आश्चर्य दिखाई पड़ा कि सोने ही के समान साक्षात सोने ही के तार अग्नि से निकलने लगे। तब ब्राह्मण आनंद से उन तारों को लेकर फिर हवन करने लगा और विस्मय होकर दासी से पूछने लगा कि हे प्रिय, ये कैसे तार निकलते हैं, इसका कारण कहिए। तब आनंद से उस दासी ने सब वृतांत पेशाब करने और कुत्ते के घी खा जाने का ब्राह्मण से कह दिया। तब तो ब्राह्मण नित्य ही उसी समय में उसी प्रकार हवन करने लगा। तो अद्भुत समृद्ध मनुष्यों के विस्मय करने वाली उसके घर में बन गई। तदनंतर परस्परपुर में सब लोगों ने ये हाल सुनकर लोभ से सब दुष्टों ने वही दुराचार कर्म किया कि भारी लोभ से अंत में कीचड़ में फंसना होता है। कीचड़ रूप भय से बुद्धि भ्रंश हो जाती है। तदनंतर पाप समूह से वह पुर जल गया। स्त्रियां, दुष्ट और सब मनुष्य भी पाप से दुष्ट हो गए। वह चतुर वृद्ध ब्राह्मण उस कार्य में बुद्धि न धारण करा। उस समय में उसकी पतिव्रता बड़े दुख से युक्त हुई। स्त्री क्लेश तो तप कर पुर के कार्य को
अपने पति से कहने लगी कि हे मां, तुमको दुख संयुक्त देखकर मेरे को कष्ट होता है। इस गांव के आचार अच्छे नहीं हैं, इसी से आप दूसरे गांव को जाने के योग्य हैं। तब वह दोष को जानने वाला ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला कि हे महाभागी स्त्री, जो श्रेष्ठ हितकारी धर्म को छोड़कर पाप से जीता है वह नरक को जाता है, और जो धर्म नहीं छोड़ता वह नरक नहीं जाता है। ये स्त्रियां और सब कुटुंब समेत दुराचारी ब्राह्मण बहुत पाप के योग से महापाप के हैं, बड़े पाप समेत रसातल को जाएंगे, फिर अंत में मोक्ष को ना पाकर अपराध का अंत ना होगा। मैं अकेला ही अपने पुण्य की रक्षा करने से यहां रहूंगा। तब वह ब्राह्मण उस ब्राह्मण से बोली कि तुम्हारे वचन मनुष्यों के हंसने के योग्य हैं, हमारे ही आगे कहने के आप योग्य हैं और किसी के आगे कहने के योग्य नहीं हैं। तब ब्राह्मण बोला कि हे प्रिय, जो मैं यहां से और जगह जाऊंगा तो उसी क्षण में द्रव्य और अपने जन्म समेत ये पूरी नरक को चली जाएगी। ऐसा कहकर परम प्रसन्न होकर ब्राह्मण उस स्त्री समेत अपने धन को लेकर शीघ्र ही और गांव को चला गया और रुककर पुरी को देखने लगा कि पहले की ही भांति स्थिर है। तब वह पतिव्रता अपने पति से बोली कि पुरी नाश नहीं हुई है। तब विस्मय युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण विचार कर अपनी स्त्री से बोला कि कुछ हमारा द्रव्य घर से बाहर वहीं पर रह गई है। तब विचार कर वह स्त्री अपने पति से बोली कि मैं भ्रांत से जूते वहीं भुलाई हूं। ऐसा पति से कहकर वह पतिव्रता जूतों को लेकर फिर चली आई। जब पति के समीप आई तो पुर को पीछे फिरकर देखा तो पुर सब नष्ट हो गया। ब्राह्मण आदि व कच्च पुरवासी सब दुखित होकर घोर नरक में पड़े हुए हैं, जहां से लौटना ही नहीं होता, और क्लेश से यमपुर को जा रहे हैं, जहां से निकलना नहीं होता। फिर भूतिगंध मेधे वर्जनीय कहलाते हैं। पहले की भांति खाने में प्रसन्न, इसी समय में पाप को करने वाला, चोरी करने वाला, रात्रि में चलने वाला, इनको पंडित लोग वंचक जाने। सब कार्यों में चतुर नहीं हो, सब कर्मों को नहीं जाने, समय के आचार ना जानता हो, वह मूर्ख पशु है। इसी प्रकार ऊंट आदि और भक्षादि न्योरा आदि है, और जो जात वालों से वैर करता है, रति और युद्ध में काया है, नित्य ही झूठा खाना प्रिय है, ऐसे मनुष्य को पंडित लोग कुत्ता कहते हैं। और जो नित्य ही चोरी करता हो, बहुत मित्रों को ठगता हो, जोड़ा होने में नित्य ही लड़ाई होती हो, वह मनुष्य कहलाता है। प्रकृति से नित्य ही चंचल हो, सदैव भोजन में चंचल हो, वन प्रसन्न हो, ऐसा मनुष्य पृथ्वी में वानर है। भाषा और बुद्धि से अपने जन और दूसरे मनुष्यों में जो चुगली करता हो, चुगली के करने से वह पुरुष सर्प कहलाता है। और जो बलवान, क्रांत, शील, निरंतर लज्जाहीन, मांसादिक प्रिय हो, भोगी हो, ऐसा मनुष्य नरसिंह कहलाता है। उसके शब्द से डरकर और भेड़िया आदि कष्ट पाती हैं, और हाथी आदि जो मनुष्य हैं वे दूरदर्शी जानने योग्य हैं। ऐसे ही क्रम से मनुष्यों में जाने। अब मनुष्य रूप में स्थित देवताओं के लक्षण कहती हैं। ब्राह्मण, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों की पूजा करता हो, नित्य ही तप करता हो, धर्मशास्त्र और नीति नित्य ही दिखता हो, क्षमा युक्त, क्रोधहीन, सत्यवादी, जितेंद्रिय, कृपा युक्त, सार में प्यारा, रूपवान, मीठी वाणी बोलने वाला, वाणी में श्रेष्ठ, सब कार्यों में गुणी, चतुर महाबली, साक्षर, विद्य न गाने और नाचने के अर्थ के तत्व का जानने वाला, आत्म विद्या आदि कार्यों और स्वरों में सर्वतंत्री हो, सब भविष्य और गौ के दुग्ध से घीर पकाकर श्राद्ध आदि करता हो, मांस ना खाता हो, अच्छे योग से स्वाद द्रव्य में अत्यंत शोभन प्रत्यग्र में चंदनमाला, कपड़े, शास्त्र और गहनों में प्रसन्न हो, अतिथि के दान, पांडव आदि श्राद्धों के कर्म, कार्य में स्नान, दानादिक व्रत, यज्ञ, देव पूजन, पाठ,
इनमें जिसका काल बीतता हो, कोई दिन खाली न जाता हो, यही मनुष्यों का निरंतर सदाचार है। देवताओं के समान मनुष्यों का आचार शेष मुनियों ने कहा है। सत्गुण अधिक वाला देवता है, डरने वाला मनुष्य है, सदैव गंभीर देवता है, सदैव कोमल मनुष्य है। देवता और मनुष्य की स्तुति से प्रसन्नता निश्चय दैत्यादिकों में नहीं होती है। वह होती है तो प्रीति भाव, श्रेष्ठ सुख, सुहृद, पुण्य व शुभ कर्म देवता व मनुष्यों में एक से होती है। वह दैत्य राक्षसों के एक से, वह प्रेतादिकों के प्रेती के साथ प्रीत होती है। वह पशु के प्रीत पशु से होती है। ऐसे ही कौवा आदि अपनी जाति वालों के साथ प्रीत करते हैं। ऐसे ही और भी अपनी जात वालों से तो प्रसन्न रहते हैं। वह अन्य जाति वालों से सदा प्रसन्न, यही उनका लक्षण है। ऐसे ही पुण्य विशेष से शेष जातियों में प्रिय, अप्रिय, पुण्य, पाप गुण, अवगुण जाने। वह अन्य जाति के स्त्री पुरुषों के योग से कभी सुख नहीं होता, न प्रीत होती है। वह अपनी ही जात वाले, वह अपने ही कुटुंब वाले से सबको मुक्ति या नरक में भी प्रीत होती है। जो पुरुष पूर्व जन्म में बहुत पुण्य करता था, उसकी आयु इस जन्म में बड़ी होती है। वह पापी की आयु बहुत कम होती है। वह जो पूर्व जन्म के अति पापी मनुष्य होते हैं, वे इस जन्म में दैत्य राक्षस आदि होते हैं। सतयुग में देवता ही स्वर्ग से च्युत होकर पृथ्वी पर मनुष्य होते थे, दैत्य राक्षस आदि नहीं होते थे। त्रेता में भी प्रायः देवता ही उत्पन्न हुए। वह द्वापर में आधे देवता आधे दैत्य, वह कलयुग की संध्या में आधे से कम देवता व आधे से अधिक दैत्य उत्पन्न हुए। जो महाभारत हुआ है उसमें देवता और राक्षस आदि दोनों थे। जो दुर्योधन के योद्धा और सेना आदि और कर्ण आदि वीर पृथ्वी पे हुए हैं, वे दैत्य आदि सब थे। वह भीष्म पितामह वसुओं में मुख्य हुए। वह द्रोणाचार्य देवमुनि प्रभु व अश्वत्थामा साक्षात महादेव का रूप व श्री हरि साक्षात नंद कुमार हुए। पांडव लोग 5 धर्म, वायु, इंद्र व अश्विनी कुमारी आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के क्रम से हुए। विदुर साक्षात धर्मराज ही हुए। गांधारी, द्रौपदी व कुंती ये सब पृथ्वी में देवांगना थी। जो धृतराष्ट्र, पांडव व पांडव की स्त्रियां क्रम से हुई। कलयुग के मध्य में देवता, दैत्य और शेष में दैत्य और राक्षस सदैव प्रेत, मांस खाने वाले पशु पक्षी उत्पन्न होंगे। वह दुर्योधन आदि की स्त्रियां पूर्व जन्म की उल्टा स्त्रियां थीं। ये सब नित्य ही कष्ट युक्त अपनी अपनी जोड़ी के साथ प्रसन्न रहती थीं और उन्हीं के आचार कहती थीं। परंतु कलह करने व पाप करने पर पांडवों, कौरवों की सब स्त्रियां उद्यत थीं। वह जितने दैत्य आदि आकर जन्मे थे, वे भी पाप ही कर्म करने पर उद्यत रहे। इससे सबके सब नरकगामी हुए। इतना सुनकर वैशंपायन जी ने फिर पूछा कि दैत्यादिकों की मिथ्या भाव से देवलोक में देवत्व नहीं हुआ, सब नरक को गए। तो फिर देवलोक के सुख, भोग, आरोग्य, बल समूह, राज्य, आयु, कीर्ति, अभीष्ट, प्रिय बल, नीति, विद्या आदि भावी, सनातन, जन्म और वृद्धता, दान पड़ने के कर्म और यज्ञ आदि उनको कैसे कभी मिला, वह मिल सकता है? ये सब मुझ शिष्य से आप कहने की योग्य हैं। वेद व्यास जी बोले कि दैत्य लोग जो साहस करते हैं वही उनका निश्चित तप है। वह वही व्रत, यज्ञ आदि और बांधवों से प्रीत है। इससे जो ब्राह्मण अपनी इंद्रियों को दमन किए रहता है, वह दुर्गुणों से मुक्त रहता है। वह नीति शास्त्र के अर्थ को निश्चय जानता है। वह अनेक प्रकार के इन कर्मों से पवित्र होकर देवताओं के समान लक्षण वाला होता है। पुराण व शास्त्रों के अनुसार कर्म करने वाला यहाँ वह स्वर्ग में भी सबसे पूज्य होता है। वह जो अपने आप पुण्य करता है, वह पृथ्वी भर के उद्धार करने में समर्थ होता है। विशेषकर वैष्णव को देखकर जो प्रसन्न होता है और
पूजा करता है, वह सब पापों से प्राणी छूट जाता है। वह पृथ्वी भर के उद्धार करने में समर्थ होता है। जो ब्राह्मण अपने 6 कर्मों में लगा रहता है और सदैव सब यज्ञ करता रहता है और धर्म का आख्यान नित्य ही जिसको प्रिय लगता है, वह पृथ्वी भर को उद्धार करने में समर्थ होता है। और जो विश्वासघाती, कृतघ्न, व्रत के लोप करने वाले और दुष्ट देवताओं में वैर करने वाले होते हैं, वे मनुष्य पृथ्वी को छोटी करते हैं। वह जो पापी मदिरापान करते हैं, वह सदा जुआ खेलते रहते हैं। वह पाखंड कर्म करते हैं, वे मनुष्य पृथ्वी भर को छोटी करते हैं। वह जो अच्छे कर्म से हीन है, नित्य ही उद्वेग युक्त रहते हैं, निर्भय और स्मृति शास्त्र के अर्ध में उद्विग्न रहते हैं, वे लोग पृथ्वी को छोटी करते हैं। और जो अपनी वृत्ति को छोड़कर अधम वृत्ति करते हैं तथा वैर के कारण अपने गुरु की निंदा करते हैं, वे मनुष्य पृथ्वी को छोटी करते हैं। वह जो लोग दाता को दान देने से रोकते हैं, वह पाप करने की प्रेरणा करते हैं। वह दीन अनाथों को पीड़ा देते हैं, वे लोग पृथ्वी को छोटी करते हैं। इतनी या वह अन्य बहुत जो पापाचार करने में पुरुष रत होते हैं, वे अपने स्वर्ग में बसे हुए पुरुषों को नरक में गिराते हैं। वह पृथ्वी को छोटी करते हैं।